आज इतनी ज़्यादा पाखंडी बाबाओं की ज़रूरत क्यों है? इंसान इतना कमज़ोर क्यों है? इंसान इतना असुरक्षित खुद को क्यों महसूस करता है कि उसे पाखंडी बाबाओं की ज़रूरत पड़ती है? जैसे आपने मकान खरीदना है, बाबाओं से पूछते हो। कार खरीदनी है, बाबाओं से पूछते हो। अरे बाबा को कुछ पता है? उसको तो आपकी कार से मतलब होता है। उसे क्या पता कौन सी कार सही कौन सी गलत? कार खरीदनी हो, कार घर में लानी हो, बाबाओं से पूछते हो। शादी करनी है, बाबाओं से पूछते हो। शादी तोड़नी है, बाबाओं से पूछते हो। बच्चा पैदा करना है, बाबाओं से पूछते हो। अरे भाई, इतने गुलाम क्यों हो गए हैं कि कोई भी डिसीजन अपनी समझ से ना ले पा रहे हैं? सारा कुछ बाबाओं से ही पूछते हैं। ज़मीन खरीदनी हो, बाबाओं से पूछते हैं। बेचनी हो, बाबाओं से पूछते हैं। शुभ मुहूर्त पूछते हैं, अशुभ मुहूर्त पूछते हैं। व्रत करना, सब कुछ बाबाओं का ही तो किया धरा है। मकान बनाना हो, बाबाओं से पूछा जाता है। मकान बेचना हो, बाबाओं से पूछा जाता है। मकान से बाहर जाना हो, बाबाओं से। मकान के अंदर जाना हो, बाबाओं से। आपके हर एक्शन के ऊपर, आपके हर कार्य के ऊपर बाबाओं का ही कब्जा है। और जब आप प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो बाबाओं के पास भागते हैं। तो इतने बाबाओं के शिकंजे में क्यों जकड़े पड़े हैं, क्यों जकड़ गए हैं? इसके विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, और ना ही अपनी शक्तियों की समझ है, ना ही गीता की समझ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ कह के गए हैं कि इंसान तेरे हाथ में कर्म है, फल की इच्छा करना व्यर्थ है। इसका मतलब ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, अलबत्ता हमें फल चाहिए। तो भाई, फल पर ही जब हम आरूढ़ हो जाएंगे, फल के पीछे ही हम दौड़ेंगे, और कर्म पर ना हम विश्वास करेंगे, ना कर्म करेंगे, तो भाई फल बेचने वाले तो बेचेंगे। तो ये बाबा फल बेच रहे हैं कि इस घर में आप इस समय प्रवेश करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। बाबा को कुछ पता नहीं है। बाबा को पता है कि आपकी रुचि फल में है, आपकी रुचि इसमें है कि आप कुछ कह दो। होना वही है जो कुदरत ने करना है। अब देखिए, सारे घर में प्रवेश बाबाओं से पूछकर करते हैं, तो भूकंप आते हैं, तब भाई जिन घरों में प्रवेश बाबाओं से पूछकर हुआ था, उन पर भूकंप का असर क्यों होता है? हिमाचल में बाढ़ आई, पंजाब में बाढ़ आई, तो भाई उन घरों में भी जो प्रवेश हुआ वो भी तो बाबाओं से पूछ करके हुआ। और बहुत सारे तो घर बाबाओं के हैं, तो वो घर क्यों डूबे? उन घरों में पानी क्यों गया? तो उन घरों में तो पानी जाना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि ये एक बिजनेस है, बाबा का बिजनेस है कि वो आपको डर दिखाएगा और फिर लालच बेचेगा। फिर आपको लालच भी देगा कि आप ऐसा उपाय कर लोगे तो सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा डरपोक है कि मामूली सा भी अगर आपको भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, नुकसान के नाम पर, बीमारी के नाम पर डरा दिया जाए, तो आप डर करके घुटने टेक देते हो। और फिर आपसे चाहे कुछ भी ले लो, चाहे आपका शरीर भी आपसे ले लो, चाहे धन भी ले लो। मैं शरीर इसलिए कह रहा हूँ कि ये बाबा बड़े लुच्चे होते हैं। अगर आपके शरीर पर इनकी निगाह है, खास करके महिलाओं की शरीर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इतने ज़्यादा हवसी कामी भी हो जाते हैं कि शरीर के लिए ये इतना ज़्यादा डरा देते हैं। और जैसे ही अपने इच्छाओं की पूरी कर लेते हैं, यौन इच्छाओं की पूरी कर लेते हैं, फिर आशीर्वाद भी दे देते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो पीड़ित है वो बोलता ही नहीं है। उसे लगता है कि उसने प्रसाद दिया है, अपना शरीर उसे दे करके उसने खुद के ऊपर और बाबा के ऊपर उपकार किया है। तो ये बहुत घटिया घिनौनी हरकतें बाबा कर बैठते हैं। मैं उसके ऊपर आज ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वरना सोच विचार करके दुखी भी हो जाओगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चाहे आप मकान खरीदें, घर लें, कार लें, गाड़ी लें, बाबाओं से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बजट देखें, आप अपनी समझ का इस्तेमाल करें कि कौन सी गाड़ी अच्छी है जो आपको यात्रा तक पहुँचा देगी, माइलेज क्या है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसका फ़ैसला आपने करना है। बाबा के ऊपर मत छोड़ें, क्योंकि बाबा इतने घटिया होते हैं कि अच्छा खासा मकान तुड़वा भी देते हैं और अच्छा खासा मकान बिकवा भी देते हैं। क्योंकि फिर आप बाबा के पास जाओगे, मकान खरीद लिया, बाबा कहेगा उत्तर खराब है, दक्षिण खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, ये दीवार खराब है, ये हटाओ। फिर दूसरा बाबा आ जाएगा, घर ही हटाओ।
तीसरा बाबा आ जाएगा, पैसे हटाओ, पैसे हमें दो। तो ऐसे धंधा चलता रहता है। अगर आप एक बार बाबाओं के चंगुल में फंस गए तो फंसे ही रह जाएंगे। तो इन बाबाओं की काली सच्चाई धीरे धीरे मैं और भी ज़्यादा सामने लेकर आता रहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही।